सही। हाँ सही बोलो। हाँ, तुमने मुझे फोन किया था? मैंने फोन किया था? नहीं तो, मुझे ऐसा याद नहीं है। बस ऐसे ही मुझे लगा शायद तुम्हें कुछ बात करनी हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें कुछ बात करनी है? मुझे? नहीं, मुझे भी कोई बात नहीं करनी। तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, वैसे एक जरूरी बात तुमसे करनी थी मुझे। थैंक यू सो मच विराट। किस लिए? तुमने वीनू से जो प्रॉमिस किया उसके लिए। तुम्हें पता है, तुम्हारे इस प्रॉमिस से सिर्फ वीनू को ही नहीं, मुझे भी राहत मिली है। पहले मुझे तुमसे लाख शिकायत रही होंगी, लेकिन तुम्हारे इस एक प्रॉमिस ने मेरे दिल से वो सारी शिकायतें मिटा दी। अच्छा विराट, अब बस एक आखिरी चीज और कर सकते हैं हम। क्या? अब हम यहाँ से मुंबई चल सकते हैं। देखो, अगर हम यहाँ रहे तो तुम भी बेमतलब की कश्मकश में फंसे रहोगे, और अगर हम एक ही शहर में रहे तो तुम, मैं, वीनू, यहाँ तक कि सही भी बहुत परेशान रहेगी। सही अपनी ममता के हाथों मजबूर रहेगी, और तुम अपने वादे के आगे, वो भी चैन से नहीं जी पाएगी और हम भी नहीं। इसलिए हम जल्द से जल्द यहाँ से मुंबई चले जाते। पाखी, मैंने वीनू से प्रॉमिस इसलिए किया क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उसके मन में वो डर बैठा रहता, कभी नहीं निकलता। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं वो मुंबई वाला प्रमोशन नहीं एक्सेप्ट करने वाला। हम नागपुर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। विराट, तुम इतना अच्छा मौका कैसे ठुकरा सकते हो? ये प्रमोशन तुम्हारे करियर के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। विराट, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि सई को वीनू से दूर करने के चक्कर में मैं वीनू को पूरे परिवार से दूर नहीं कर सकता हूं पाखी। घर के बुजुर्गों के साये में पलना हर बच्चे के लिए जरूरी होता है। जिनके संस्कार मेरी रगों में दौड़ रहे हैं, वही संस्कार मेरे बेटे के रगों में मैं चाहता हूं। मैं अपने आई बाबा और काका काकू को वीनू से दूर नहीं करना चाहता हूं। हमारे साथ साथ उनका भी तो हक बनता है वीनू पर। मेरा बेटा अपने आजी और आजोबा से दूर नहीं रहेगा, उनके प्यार से महरूम नहीं रहेगा। विराट, तुम समझ नहीं रहे हो, ये सब सही के लिए भी अच्छा नहीं है। के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, वो मैं या तुम तय नहीं करेंगे, वो खुद से तय कर लेगी। हाँ, लेकिन मेरे और मेरे बेटे के लिए क्या सही है वो मैंने तय कर लिया है, और मेरा फैसला आखिरी है। अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। मुझे ड्यूटी के लिए निकलना है, लेट हो रहा हूं। अरे अगर सही, घर का राशन खत्म होने आया है और 2 महीने का किराया भी देना है। मौसी, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसके चक्कर में मैं घर के काम तो भूल ही गई। आई एम सॉरी। मैं ना जल्दी घर का किराया भर दूंगी और मकान मालिक से बात भी करूंगी। मकान मालिक से क्या बात करनी है तुझे? मौसी, कुछ दिनों में हमें ये घर खाली करना पड़ेगा ना, अगर हम मुंबई जाएंगे। हम मुंबई जा रहे हैं? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती। अरे माँ जी आई, ये सब क्या है? बिल्कुल, तू कुछ मत बोलो। चल कटो, अपनी पैर इसमें डालो। मैंने नेट पे देखा है, जो भी लोग टक करते हैं ना, वो अपने पैर को गर्म पानी के अंदर डालते हैं, उससे उनको आराम मिलता है। लो जल्दी से एक पैर डालो। डालो पैर। मैं चाय लेके। हाँ, और दूसरा भी, एक से काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ माँ जी आई। हाँ, आराम मिलता है। आप मेरे बारे में इतना सोचते हो। हाँ तो मैं आपसे गुस्सा तो नहीं ना हूँ, मैं क्यों नहीं सोचूंगी आपके बारे में। अच्छा आई, वीनू दादा आपसे
किस बात पे गुस्सा हो गए? आपको पता है आई, मैंने नए इंग्लैंड की फोटो वीनू दादा को भेजी। उन्होंने रिप्लाई दिया अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। और वो कह रहे थे तब भी मुझे वहाँ आना है, आता हूँ लेकिन आपको नहीं लेके आओ। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं वहाँ जाके वीनू दादा को मना लूंगी। अब तो पापा मुंबई भी नहीं जा रहे हैं और वो अब प्रमोशन भी नहीं ले रहे हैं, वो नागपुर में ही रहेंगे। तो मैं और पापा मिलके वीनू दादा को मना लेंगे। आपके पापा प्रमोशन नहीं ले रहे हैं? नहीं। विराट प्रमोशन नहीं ले रहे, वो तो आराम से प्रमोशन लेकर विनायक को मुझसे दूर लेकर जा सकते हैं मुंबई। फिर वो प्रमोशन क्यों नहीं ले रहे? सर के सीने में दर्द हो रहा है लेफ्ट साइड में। अच्छा ओके, आप बताइए हाल फिलहाल कोई बीमारी हुई आपको? ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं हुई थी। कोई चोट लगी हो या फिर कोई एक्सीडेंट? हाँ, एक बार सर को कुछ महीने पहले गोली लगी। तो आप कोई दवाई लेते थे? हाँ, वो इंजरी के बाद दवाई ली थी मैंने, वो नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ लेकिन वो दवाई असरदार थी, वो मिल जाए तो शायद थोड़ा। दवाई का नाम क्या था सावन? तो मैं बताती हूँ। I'll handle this, Dr. Sheetal. Thank you. ओके डॉक्टर सही। तुम्हें अभी भी याद है मैं कौन सी दवाई लेता था? एक डॉक्टर को अपने पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री हमेशा याद रहती है। और जब तुम्हें गोली लगी थी तब तुम्हारे रूटीन चेकअप के लिए मैं ही तुम्हारे साथ जाया करती थी, इसलिए शायद तुम भूल गए होगे, लेकिन मुझे तुम्हारी दवाइयाँ अच्छे से याद। बटन खोलो। क्या? शर्ट के बटन खोलो चेकअप के लिए। हाँ। दूसरा भी। कैसे बताऊं दर्द कहाँ हो रहा था? चेस्ट में। इस तरफ? हाँ। मोहब्बत है बस मेरा राज़े। गहरी सांस लो। सुन लो मेरी धड़कन तेरा नाम पुकारे, जान लो बस जो है दिल में हमारे। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत। तुमने अपना ख्याल रखना क्यों बंद कर दिया? तुम्हें तुम्हारी दवाइयों के नाम भी नहीं पता? कम से कम अपनी दवाइयों के नाम तो पता होने चाहिए। हर जगह मैं तो नहीं आने वाली दवाई का नाम याद दिलाने। तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं बहुत बीमार हूँ। भूल रही हो तुम, मैं अभी भी एक पुलिस वाला हूँ। क्या होता है कभी कभी थोड़ा सा ऐसे? हाँ, हाथ नीचे। लगता है आईना देखना छोड़ दिया है। नहीं मतलब आईना देखते तो उम्र का अंदाजा हो जाता ना। 2 बच्चों के बाप हो गए हो। अब वो पुराने वाले विराट थोड़ी ना रहे हो जो फुटबॉल खेलते थे, मिशन पे जाके पेड़ों से लटक कर मुझे बचाते थे। अब आपकी उम्र हो गई है। अच्छा तो अगर मेरी उम्र हो गई तो तुम्हारी भी तो हो गई। 2 बच्चों की माँ बन चुकी है तुम भी। लेकिन 4 लोग यहाँ किसको लेकर आए? मुझे या तुम्हें?
अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत करो विराट। क्यों? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पता नहीं, वैसे मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि हर जगह मैं नहीं होंगी ख्याल रखने के लिए, और अब तो तुम मुंबई जा रहे हो, फिर शायद कहीं और चले जाओगे मुझे बगैर बताए। मैं नहीं होंगी ना साथ ख्याल रखने के लिए। मना कर दिया मैंने सही। ओ हाँ, सभी ने बताया मुझे कि तुमने प्रमोशन नहीं लिया। हाँ, मैंने मना कर दिया सही। लेकिन क्यों? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ी? तुम्हारे करियर में इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत थी, तो फिर तुमने? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा और मैं अपनों से दूर रहें। नहीं चाहता था कि वीनू और मैं तुमसे दूर रह सही। मेरा मतलब है, मैं नहीं चाहता था कि वीनू आई बाबा काका काकू बाकी घर वाले सभी और तुमसे भी दूर रहे, इसीलिए मैंने ना कह दिया था। थैंक यू सो मच विराट। तुम नहीं जानते ऐसा करके तुमने मेरे लिए क्या किया है। मुझे तो इस बात से बहुत बड़ी राहत है कि मैं उसी शहर में रह रही हूँ जिसमें मेरा बेटा रहता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।